क्या हो अगर आपके आसपास सब लोग एक ही बात कह रहे हों और आप जानते हो कि वो सच नहीं है? क्या आप भीड़ का साथ देंगे या अकेले खड़े होकर सच बोलेंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो? इस्राएल के राजा अहाब और यहूदा के राजा यहोशापात युद्ध की तैयारी कर रहे थे। लक्ष्य था रामोत गिलाद। 400 भविष्यवक्ताओं ने एक सुर में घोषणा की, जाओ, तुम जीतोगे। लेकिन यहोशापात के मन में शंका उठी और उसने पूछा, क्या कोई और है जिससे हम यहोवा का वचन पूछें? अहाब ने अनिच्छा से कहा, हाँ, एक है, मिकाया बिन इम्ला, जिसका नाम ही घोषणा करता है मिकायाहू, यानी याहवे जैसा कौन। पर मैं उससे नफरत करता हूँ, क्योंकि वह मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं कहता। मिकाया को बुलाया गया। राजा के दूत ने कहा, बाकी सब ने विजय की भविष्यवाणी की है, तुम भी वही कह दो। पहले उसने व्यंग्य किया, हाँ, जाओ, जीत तुम्हारी है। पर जब राजा ने सच की मांग की, तो मिकाया ने सबके सामने बोल दिया, मैंने इस्राएल को पर्वतों पर बिखरी हुई भेड़ों की तरह देखा, जिनका कोई चरवाहा नहीं। फिर उसने एक रहस्योद्घाटन सुनाया। मैंने यहोवा को उसके सिंहासन पर बैठे देखा और स्वर्ग की सारी सेना उसके दाहिने और बाएं खड़ी थी। यहोवा ने कहा, कौन अहाब को बहकाएगा ताकि वह जाकर रामोत गिलाद में मारा जाए? एक आत्मा आगे बढ़ी और बोली, मैं उसके भविष्यवक्ताओं के मुंह में झूठी आत्मा बनूंगा। यहोवा ने कहा, जाओ, सफल होगे। ये शब्द राजा के दिल को चीर गए। अहाब ने मिकाया को जेल में डाल दिया, पानी और रोटी की तंगी में। लेकिन मिकाया ने चुनौती दी, अगर तू लौट आया तो यहोवा ने मुझसे बात नहीं की। युद्ध हुआ। अहाब ने भेष बदलकर लड़ाई की, पर एक तीर, जिसे किसी ने यूं ही छोड़ दिया था, उसके कवच की दरार में लगा और वह मारा गया, ठीक वैसा ही जैसा परमेश्वर ने प्रकट किया था। रहस्य क्या है? स्वर्गीय परिषद दिखाती है कि परमेश्वर अपनी न्यायिक सभा में भी निर्णय करता है। वह मनुष्य के हठ को उसके अपने मार्ग पर छोड़ देता है, यहाँ तक कि उसे धोखा खाने की अनुमति भी देता है, क्योंकि उसने पहले ही सत्य को अस्वीकार कर दिया है। मिकाया की कहानी हमें चेतावनी देती है, सच बहुमत में नहीं, परमेश्वर में होता है, और जो परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं करता, वही अंत में विजयी ठहरता है। भले ही वह जेल में हो, भीड़ के खिलाफ हो या अकेला खड़ा हो। आज सवाल आपसे है, अगर सब कह रहे हो कि झूठ ही सच है, तो क्या आप मिकाया बनकर खड़े होंगे?